जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात ही जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराई को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उनके अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस 2 ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। बस फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है, ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने का जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है। उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह हैं। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही हमारा पीछा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे, क्या बोलना है ये उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है,
समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारा अगर घर बड़ा हो जाए, एक मंजिल और बन जाए, तो लोग तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आते। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बहुत बुरा लगा। मगर जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वो सिर्फ मजा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। दिखाओ तुम जरा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी की ही दर्जा मिलेगी, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत की ही दर्जा मिलेगी। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पे से शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजड़े में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोता ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो, पीटो, लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत में ऐसे मीठे शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने इन तोतों से ही जिंदगी का एक पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता को डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता को एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला है वो कहता है राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पीटो और लूटो। तोता तो एक ही है, परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत पोषो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो बन जाएंगे सिर्फ 4 दीवारों पर, घर बनाना है तो प्रेम, समझदारी और स्नेह की जरूरत होती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा।
धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस यही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह 2 ही कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुत्व का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में भी जलना पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना ही दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो, प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है,
कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का ही मज़ा कुछ और है, रोकर हंसने का ही मज़ा कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लग जाएं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई धन नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपना राज किसी को नहीं बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान को ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बन जाएंगे, और जितना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर दो। साथ ही रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, आप कभी भी अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे का मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्या किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी ज़रूरत नहीं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी के ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी
उससे बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी ना करें। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कश्मकश जिंदगी में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। जो फ्री है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत ख़त्म करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।